जोहार, आप सभी को झारखंडी जोहार। हम द नज इंस्टीट्यूट की तरफ से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानित झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री हेमंत सोरेन जी का। माननीय, आपके अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है। सहृदय स्वागत है मंचासीन अतिथि केपीएमजी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री रितेश चोपड़ा जी का, द नज इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अतुल सतीजा जी का, द नज इंस्टीट्यूट के ग्रामीण विकास केंद्र के निदेशक श्री जॉन पॉल जी का, केपीएमजी सीएसआर से श्रीमती इप्सिता सरकार जी का, लातेहार से आई हुई दीदी श्रीमती विखानी देवी जी का, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति विशेष, महानुभावों एवं मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत है। अंत में हम सहृदय स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं उन 400 दीदियों का और उनके परिवारों का जिनको सम्मानित करने के लिए आज यह स्नातक समारोह का आयोजन किया गया है। दिसंबर माह के इस ठंड में आप सुदूर लोहरदगा, लातेहार एवं गुमला जिले के गांव से आए, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आज हम झारखंड की उन दीदियों को नमन करते हैं जो दक्ष है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। ग्रामीण झारखंड की ये दीदियों ने द नज इंस्टीट्यूट की अति गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ के हमें ये दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो सफलता मिल ही जाती है। कठिनाइयां तो आएंगी पर रुकना नहीं है। आज हमारे साथ दीदियां हैं जो तैयार है अपने जज्बे से सफलता की नई दास्तान लिखने के लिए। साल पहले अति गरीबी से जूझती ये महिलाएं अपने घर पे रह के 2 आजीविका का काम कर रही हैं। परिवार में अतिरिक्त 12,000 से 15,000 का वार्षिक आय बढ़ रहा है। उत्पादक संपत्ति जैसे कि गाय, बकरी, सिंचाई मशीन, बाइक है जो कि पैसा कमाने में मदद कर रही है। वह परिवार के पास है। महिलाएं किचन गार्डन से पौष्टिक आहार ले रही हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही है एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटी छोटी बचत भी कर रही है। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम हमारी दीदियों के उन संघर्ष और सफलताओं को याद करेंगे, उनसे प्रोत्साहित होंगे, हमारी दीदियों के जीवन से प्रेरणा लेंगे एवं दीदियों को यथासंभव सम्मानित करने की कोशिश करेंगे। इस शुभ अवसर पर हम आभारी हैं केपीएमजी संस्था का, जिन्होंने हम पे अटूट विश्वास दिखाया एवं सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने में सहयोग दिया। हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं उन सभी माननीय व्यक्ति विशेष का और संस्थाओं का जिन्होंने हमें सहृदय सहयोग दिया दीदियों से जुड़ने में एवं उनकी सेवा करने में। आप सबसे हम प्रेरणा और ऊर्जा लेते हैं। उसी प्रेरणा एवं ऊर्जा का प्रतिरूप है ये दीप। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह इस दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मंचासीन सभी महानुभावों से भी अनुरोध है कि वह कृपया इस पुण्य कार्य में सम्मिलित हो। दिए की ये लौ है सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक। हम उम्मीद करते हैं कि ये दीप प्रज्वलित का बाद और भी प्रज्वलित करेगा। यही हम सबकी
मंगल कामना है। मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी महानुभावों का सहृदय मंच पर पुनः स्वागत है। द नज इंस्टीट्यूट के संस्थापक एवं द मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अतुल सतीजा जी से निवेदन है कि वह कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने माननीय को पुष्पगुच्छ एवं द नज इंस्टीट्यूट का स्मृति पदक दे। And entitlement आगे ले जा पाए। 2018 अंत में 2019 बिगनिंग में हम पहली बार झारखंड आए और हमने लातेहार, लोहरदगा और गुमला में 1200 परिवारों के साथ काम करना शुरू किया। इसे हम ग्रेजुएशन अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम एक परिवार के साथ 3 साल तक लगातार काम करते हैं, हर हफ्ते उनसे मिलते हैं और धीरे धीरे परिवार को अति गरीबी रेखा से
कैसे बाहर ला पाएं, ऊपर ला पाएं, ताकि हमारे दीदी लोग का डिस्ट्रेस माइग्रेशन बंद हो जाए, उनका पशुपालन शुरू हो जाए, थोड़ा खेती शुरू हो जाए और परिवार का इनकम बढ़ पाए। आप सब ने हमारा ट्रस्ट किया, हमको आपके साथ काम करने का मौका दिया, उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पूरी नाथ संस्था की तरफ से। झारखंड गवर्नमेंट ने हमको इन 3.5 साल में बहुत सपोर्ट दिया है। झारखंड एक नया राज्य है, बाकी राज्यों के मुकाबले झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसके कारण झारखंड में बहुत प्रगति हो रही है और हमारी उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर जी के साथ उनका काम देखते हुए लग रहा है कि बहुत ज्यादा आगे तक हम लोग जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। इस प्रोग्राम में जो हम काम कर रहे हैं ग्रेजुएशन अप्रोच में, ये प्रोग्राम हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, JSLPS के साथ मिलके, डे NRLM के साथ मिलके 4000 और परिवारों में उनको हमने इसमें जोड़ा है। 3 और डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। इसमें पालामू, गोड्डा और ईस्ट सिंहभूम की दीदियां भी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं और हमारी उम्मीद है कि अगर सरकार से हमें सपोर्ट मिलती रहेगी तो हम सरकार के साथ मिलके, JSL के साथ मिलके एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे कोई भी अति गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहेगा। ये हमारी उम्मीद है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बस यही कहूंगा कि इस जर्नी में हमारा साथ दिया है हमारे पार्टनर्स ने, L&T इन्फोटेक, ATC, सेबर, ओमेगा, LGT वेंचर पार्टनर्स, और मेरी कोशिश है कि उम्मीद है कि ये सब हमारे साथ आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे ताकि हम और लोगों के साथ काम कर पाएं। सारी दीदियों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगलमय जीवन हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम उन 10 दीदियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने द नज इंस्टीट्यूट के अति गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पिछले 3 साल से जुड़ी हैं। इन दीदियों के सराहनीय कार्य किया है। यह दीदियां अन्य दीदियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है एवं निराशा से सफलता का जीता जाता उदाहरण है। इन दीदियों के साथ पिछले 3 साल से काम कर रहे द नज इंस्टीट्यूट के फील्ड ऑफिसर्स, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स के नाम से जाने जाते हैं, यह CDO दीदियों को आजीविका वर्धन एवं जीवन कौशल की कोचिंग देते हैं एवं सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। आज हम उन्हें भी सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि वह मंच के सामने पधारने की कष्ट करे एवं विजेताओं को सम्मानित करे। अन्य मंचासीन अतिथियों से भी निवेदन है कि वह इस कार्य में सम्मिलित हो। अब पुरस्कार वितरण की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच है अंजानी बिरोह दीदी, जो कि सिमरडी बिमरटोली से आई हैं। उनके साथ है उनके सहयोगी CDO सुखदेव। यह खेती एवं बकरी पालन करती हैं और 20,000 से ज्यादा कमाती हैं। अंजानी बिरोह दीदी। CDO सुखदेव। श्रीमती सीतामुनि देवी, अते रेरारी जिला। उनके साथ है CDO महबूब। दीदी दुकान एवं सुअर पालन करती हैं और 40,000 कमा लेती हैं। श्रीमती सीतामुनि देवी।
श्रीमती पूजा देवी, उनके साथ उनके सहयोगी सीडीओ पुनीत। दीदी खेतीबाड़ी एवं सुअर पालन करती हैं और 30,000 कमा लेती हैं। श्रीमती पूजा देवी। सीडीओ पुनीत। श्रीमती लक्ष्मी देवी, उनके सहयोगी सीडीओ प्रमिलजित। दीदी खेतीबाड़ी एवं सुअर पालन करती हैं और 20,000 रुपए कमा लेती हैं। श्रीमती सुनीता देवी, उनके साथ उनके सहयोगी श्याम सुंदर। दीदी खेती एवं सुअर पालन करती हैं, 25,000 रुपए वार्षिक कमा लेती हैं। श्रीमती सुनीता देवी। सीडीओ श्याम सुंदर। श्रीमती हीरामणि देवी, उनके साथ उनके सहयोगी भारतेंदु। दीदी खेती बाड़ी एवं बकरी पालन करती हैं, करीब 40,000 रुपए कमा लेती हैं। बिखनी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी मेहताब। श्रीमती बिखनी देवी। सीडीओ मेहताब। श्रीमती दिलमुनी देवी केटल पानी से, उनके साथ सहयोगी सीडीओ बाबर। दीदी खेतीबाड़ी करती है एवं बकरी पालन भी। इनके साथ ही ये 20,000 रुपए कमा लेती हैं। श्रीमती नानकी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी सीडीओ कौशल। दीदी खेतीबाड़ी करती हैं एवं बकरी पालन भी करती हैं। इससे वह करीब 18,000 कमा लेती हैं। अंत में हमारे साथ है राजकुमारी देवी, उनके साथ उनके सहयोगी सीडीओ अशोक। माननीय आपको धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जोड़ हस्त निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।
अब समय आ गया है जिसका हम सबको लंबे समय से इंतजार था। झारखंड की दीदियों का इस स्नातक समारोह में प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि वह अपने ऊर्जामयी वाणी से कृपया इस सभा को संबोधित करें एवं हमें धन्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वह पोडियम तक आने का कष्ट करें। आज यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में नज इंस्टीट्यूट के संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित अतुल सतेजा जी KPMG के रितेश चोपड़ा जी, मुंबई से आई हुई डॉक्टर लक्ष्मी लिंगम जी और हमारे साथ उपस्थित यहाँ इन दीदियों के बीच में से एक दीदी भिखनी देवी जी, उपस्थित हमारे सचिव विनय चौबे जी, थोड़ा समय का अभाव था इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा, लेकिन आज जो प्रयास संस्था के द्वारा किया जा रहा है, सबसे पहले मैं इस संस्था के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं दूंगा कि आप राज्य के सबसे गरीब तबके के लोगों के बीच में उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आज यहाँ उपस्थित समूह को आप लोगों ने निरंतर प्रयास से अपने पैरों पर खड़ा होने का उन्हें ताकत दी है और आपके इस प्रयास से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी दीदियां आने वाला समय में खुद को स्वावलंबी बनाते हुए अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगी। आपका जो उद्देश्य है कमेव हमारा भी वही उद्देश्य है। हमारे सरकार बनने के बाद और वैश्विक महामारी कोरोना के संघर्ष के बाद हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया वो विशुद्ध रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर सरकार का विशेष ध्यान रहा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की पूरी मिशनरीज, जितना भी व्यवस्था हमारा है, उन सभी को हम लोगों ने गांव-गांव, पंचायत-पंचायत में भेजने का काम किया। सरकार की योजनाएं सीधे गांव के लोगों तक, दरवाजे तक पहुंचाने का हम लोगों ने प्रयास किया।
हम लोगों ने 2 चरण में कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहले चरण में सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य के लगभग सभी पंचायतों में पदाधिकारियों को भेजकर ग्रामीणों को उनकी समस्या और उनके हक अधिकार के विषय में बताया। दूसरे चरण में आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पुनः हम लोगों ने महीने भर पंचायतों में सभी पदाधिकारियों को भेजने का काम किया। प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, यहां तक हमारे राज्य के जो सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, उनको भी पंचायतों तक हम लोगों ने भेजने का काम किया। और हमने भी कई जगहों पर इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का काम किया और अपनी आंखों से उन योजनाओं, उन कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास किया। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने भी उन्हीं कार्यक्रमों को चिन्हित किया जिस कार्यक्रम को लेकर आप सब अभी आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है। इनकी सामाजिक ताना बाना, इनकी सामाजिक परिवेश कैसा है, किस तरीके से इनका जीवन यापन होता है, किस तरीके से इनकी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, इनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है और समझा है। आज खनिज संपदा राज्य में इतना पिछड़ापन शायद ही किसी राज्य में होगा, किसी देश में होगा, क्योंकि खनिज संपदाओं से यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कोई लेना देना नहीं। और यही वजह है इन खनिज संपदाओं का लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, देश को तो प्राप्त हुआ, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं आज यहां के लोगों को नहीं मिल पाया। हमने अपनी परंपराओं पर आधारित योजनाएं प्रारंभ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज इस राज्य में लगभग 40% से अधिक बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं। आज 50% से अधिक, ये शायद मैं आंकड़ा ठीक नहीं बता पा रहा हूं, उससे अधिक महिलाएं यहां खून की कमी का शिकार है। लेकिन ये पहले नहीं होता था, अभी ये हाल के वक्तों से ये समस्याएं आई हैं। आज भी हमारे घर पे बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, कोई 100 साल है, कोई 100 से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अभी भी वो बूढ़े बुजुर्ग चलते हैं, खेत जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी होती तो शायद इतनी उम्र तक वो नहीं जिंदा होते। लेकिन आज के समय के लोग 100 साल तो दूर की बात है, 50-60 साल की उम्र में ही अपना जीवन त्यागना पड़ जाता है। और वो इसलिए, और मेरा ये मानना है, और जिसको मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करने का कोशिश कर रहा हूं, कि जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया था और जो बुजुर्गों के पास जो कहा जाए कि उनकी जो धन संपत्तियां थी,
यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित पिछड़ों के पास कोई बैंकों में बैंक बैलेंस नहीं हुआ करता है। बोरों में भरा हुआ पैसा नहीं होता है। उनके धन संपत्ति हुआ करते थे और वो धन संपत्ति होते थे जिनको हम पशुधन बोलते हैं। गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख, यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। और उन बुजुर्गों ने उन संपत्तियों को इतना बेहतर तरीके से संभाल के रखा था, शायद उन्हीं वजहों से वो लोग गरीब नहीं रहे। मेरी उम्र भी अब 45 पार हो रही है। थोड़ा बहुत हमें वो झलकियां बचपन में देखने को मिला कि गांव में जब जानवर सुबह घर से बाहर निकलता था तो कोई आदमी को गांव के बीच में खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था। इतने जानवर गांव से बाहर निकलते थे और जब वो शाम को घर आते थे तो उनके लिए पूरा गांव का जो गलियारा होता था उस पर आदमी नहीं चलता था। सिर्फ जानवर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जानवर आ रहे हैं। लेकिन आज बड़ा दुखद की बात है, ना आपको गांव में गाय मिलेगी, ना बकरी मिलेगा, ना मुर्गी मिलेगा। यदा कदा गिना चुना आपको मिलेगा। जब घर में दूध होगा, अंडा होगा, मुर्गी होगा, मांस होगा, मछली होगा, तो काहे का एनीमिया, काहे का कुपोषण? हम इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन योजना चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण जानवरों को पालने के प्रति प्रेरित हो। पशुधन तो बांट ही रहे हैं, जानवर तो देने का योजना चल ही रहा है, बल्कि गरीबी इतनी है कि उन गरीबों के पास जानवरों के लिए भी व्यवस्था नहीं होता। तो हमने उसके साथ अलग अलग विभागों के साथ योजनाओं को मर्ज कर जानवर देने के साथ साथ जानवर कहां रहेगा वो भी योजनाएं हमने उसके साथ जोड़ रखी है, ताकि उन जानवरों को रखने के लिए भी आपको दिक्कत ना हो। और बड़े पैमाने पर अनुदानित दर पर उनको दिया जा रहा है। महिला दीदियों को भी आज हम लोगों ने बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई है। आज हमने कई दीदी बाड़ी, क्या था ये योजना? दीदी बाड़ी योजना भी हम लोगों ने शुरू किया। कई योजनाएं जिनको मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, जो विशुद्ध रूप से मेरा भी ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कितना मजबूत कर सकें, कैसे मजबूत कर सकें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकता है। नहीं तो जो अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ एक फुला हुआ गुब्बारा है। आज इसीलिए हम आप सभी यहां जितनी दीदियां हैं, आप सब लोगों के खून में रचा बसा है। आप गाय कैसे पाल सकते हैं, सूअर कैसे पाल सकते हैं, बकरी कैसे पाल सकते हैं। अभी हम अंडा को लेकर के योजनाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस योजना के माध्यम से इतनी अंडे की आवश्यकता होगा कि हमको दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ेगा। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग मुर्गी पालन का योजना प्रारंभ कीजिए। सरकार जब वो अंडा का योजना प्रारंभ करेगी तो हम बाहर से क्यों खरीदें? आप ही लोगों से क्यों नहीं खरीदेंगे? इसलिए
आप सरकार और मैं नज संस्था से भी यह कहूंगा कि सरकार काफी सारी योजनाएं चला रखी हैं, जो आप जिस मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वही मंशा सरकार के भी है। आप जेएसएलपीएस महिलाओं के साथ मिलकर और भी महिला समूह के साथ मिलकर थोड़ी इन योजनाओं के प्रति इनको भी आकर्षित करने में हमारी सहयोग करें, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत जल्द हम लोग इस विषय पर, और मैंने पहले भी कहा है, आज जिस तरीके से हम कई मंचों में मैंने कहा ये बात कि आज जिस तरीके से राज्य की स्थिति है, राशन कार्ड पर हमारे ग्रामीणों की जीविका चल रही है। अगर हम सरकार राशन मुफ्त में ना दे तो भूखा मरने की स्थिति है। यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हमने बहुत मजबूती के साथ और बहुत लगातार प्रयास हमारा इस पर है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूत करें कि आने वाला समय में हम जितने भी राशन कार्ड हम धारी लोग हैं, ये सभी लोग अपना राशन कार्ड फाड़कर फेंकने का काम करें, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीविका चलाएं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रयास है और कई सारे लोगों को आप लोगों ने जोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हर चीज की शुरुआत और चुनौती जो सामने रहती है, गरीब गुरुआ कमजोर तो बेचारा उस रास्ते की चुनौती को देखकर पहले डर जाता है। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं के द्वारा उन चुनौतियों का समाधान करते हुए हम अपने गरीबों के बीच में, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ों, यहाँ अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसे सरल राह उनके लिए बनाएं जिससे वो अपना सके और मजबूती से चल सके। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। चलते चलते यहां उपस्थित सभी दीदियों को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। माननीय, धन्यवाद। पूरी सभा की ओर से आपको धन्यवाद। अब हम श्री अतुल सतीजा जी से निवेदन करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पदक दे। धन्यवाद महोदय। हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे जब तक स्टेज पे सारे अतिथि वापस न आ जाएं। कृपया अपने जगह पे बने रहिए। सभी से निवेदन है कि वह अपने